सदियों से भी पुराना घास का मैदान मसाई से सेरेंगेटी के नाम से बुलाते हैं, मतलब कभी न खत्म होने वाला मैदान। सदियों से चला आ रहा विल्डरबीस्ट का ग्रेट माइग्रेशन, वही बचा जो पार कर पाया, और आज की नस्लें उन्हीं बचे हुए जानवरों की औलादें हैं। सेरेंगेटी में पहले प्यार से ज्यादा गहरा प्यार पनप सकता है। क्या दो प्यार करने वालों को मिलाने में किस्मत का हाथ होता है? बचपन के भोलेपन के वो दिन जिन्हें हम सिर्फ याद कर सकते हैं, वो खोए हुए दिन शायद फिर से हमें यहां मिल जाएं। एक पिता जिसे अपनी भावनाओं को दर्शाना नहीं आता, एक माँ जो जिम्मेदारियों से लदी होने के बावजूद अपने बच्चों के आगे कुछ नहीं देखती, मेरे भाई और बहनें जिन्हें मैं बहुत याद करता हूं। इस धरती पर सेरेंगेटी आखिरी जन्नत बची है, लेकिन ये अमूल्य धरोहर खतरों से घिरी है। गर्मी के मौसम में यहां के मैदानों में बाढ़ आ जाती है, और बारिश के मौसम में यहां तपती हुई गर्मी पड़ती है। आखिर इन घटनाओं के पीछे वजह क्या है? क्या सेरेंगेटी के जंगली जीव इस क्रूर बेरहम विनाशक के खिलाफ खड़े होंगे? Big cats of the Serengeti. घास का मैदान खाली हो गया है। यहाँ की घास, पानी, हवा सभी कुछ बिल्कुल सूख गया है। यहाँ तक कि विल्डबीस्ट भी कब के यहाँ से चले गए। एक महीने पहले मां शेरनी काली ने पत्थरों के बीच एक दरार में 2 बच्चों को अकेले जन्म दिया। गर्मियों के सूखे मौसम में जन्म लेने वाले उपेपो और म्वावई आज पहली बार बाहर की दुनिया का नजारा देख रहे हैं। सूखे मौसम में सवाना बहुत खतरनाक जगह होती है। हाइनाज लगातार शावकों का शिकार करने की ताक में रहते हैं, और खाने की यहां भारी कमी है। आखिर सारा परिवार कहां चला गया? उनके बिना तो ये अकेले इन बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। इसे 1 महीना हो गया कुछ भी खाए हुए। अब तो ये बच्चों के लिए उतना दूध भी नहीं बना पा रही है। खाने की कमी के कारण बच्चों के बाल झड़ने शुरू भी हो गए हैं। इसे जल्द ही कुछ करना होगा। कुछ नर रिश्तेदार दिख रहे हैं। ये उपेपो और मावई दोनों को इनके पिता सिम्बा के पास ले जाती है, लेकिन वो अपने सबसे छोटे बेटों पर कोई प्यार नहीं लुटाता, जैसे कि कई परिवारों में आम देखने को मिलता है। 4 शेर
8 शेरनियां और उनके बच्चों सहित इस झुंड की गिनती 20 से भी ज्यादा है, दूसरे ज्यादातर परिवारों से दुगनी। ये अच्छा है कि बच्चे यहाँ सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन मुश्किल ज्यों की त्यों है। सूखे के मौसम में सबकी भूख बढ़ रही है। हर तरफ धूल के गुबार उठ रहे हैं। परिवार के सदस्य लंबे समय से भूखे रह रहकर थक गए हैं। काली उठ गई। इसे जरूर कुछ सुनाई दिया है। शेरों को हल्की आवाजें भी 2 किलोमीटर दूर से सुनाई दे जाती हैं। वॉर्टहॉग्स, ये इनका मनपसंद शिकार तो नहीं है, लेकिन इस सूखे के मौसम में इन्हें जो मिले उससे काम चलाना पड़ेगा। ये इतना तेज कैसे दौड़ लेते हैं? शिकार के सफल होने के लिए इन्हें शिकार के पास आने तक छुपे रहना चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में सूखी घास में यह भी मुमकिन नहीं है। आज खाने को कुछ नहीं है, तो इन्हें अपनी भूख पानी पीकर ही मिटानी पड़ेगी। सवाना में गुलाबी सुबह खिल गई। उपेपो और मावई सबसे पहले उठ गए। बच्चे तो खेलने में मस्त हैं, लेकिन उनकी मां की उन्हें दूध पिलाने की समस्या ज्यों की त्यों है। मौसम अजीब तरह से बदल रहा है। हालांकि अभी बारिश का मौसम काफी दूर है, लेकिन सूखी घास पर पानी की बूंदें पड़नी शुरू हो गई हैं। पिछले कुछ सालों से सेरेंगेटी का मौसम बिल्कुल असामान्य हो गया है। सुबह सुबह का समय, शेरों को एक मरा हुआ हिप्पो मिल गया है। भूख के आगे नाम, इज्जत, नियम, कानून कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन काली ने उसे मुंह नहीं लगाया। उसे चिंता है कि सड़ता हुआ पुराना मांस खाने से कहीं उसका दूध खराब ना हो जाए। लेकिन अब बच्चों को पिलाने के लिए उसके पास दूध भी नहीं बचा है। आखिर बच्चों को बाप के पास छोड़कर वो चुपचाप मरे जानवर की तरफ चल पड़ी। अब वो अपने बच्चों को और तड़पता नहीं देख सकती। मावई और उपेपो की निगरानी उनके बड़े भाई कर रहे हैं। वापस आकर काली ने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया ताकि वो भी अपना पेट भर सकें।
उसे ये चिंता थी कि सड़ा हुआ मीट खाने से उसका दूध खराब हो गया है और वो लगातार बच्चों पर नजर रखती है कि कहीं वो बीमार न हो जाए। लेकिन दोनों बच्चे देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। मावे और